हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है जो आयुष काउंसलिंग 2022 है वो ऑलमोस्ट खत्म सी हो गई है। और जितने भी स्टेट्स हैं उनके अंदर अभी के टाइम पे मॉप अप राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड चल रहा है। तो ये भी कुछ ही दिनों के अंदर खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास यही क्वेश्चन रहता है कि भैया हमारे जो बीएमएस फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस है वो कब से स्टार्ट होंगी, हमारे एग्ज़ाम्स किस प्रकार होंगे, और जो हमारे आने वाले भी जो ईयर्स हैं वो हमारे किस प्रकार होंगे। तो भैया इन चीज़ों के बारे में आप थोड़ी बहुत डिटेल दीजिए। तो गाइस, ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा और सारी डिटेल्स बताऊंगा आपको। बीएमएस के अंदर आपकी जो एग्ज़ाम्स हैं वो किस तरीके से रहने वाली है। आपके जो ये 3 प्रोफेशनल ईयर्स हैं, बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ये जो तीनों प्रोफेशनल ईयर्स हैं इनकी एग्ज़ाम्स कब लगेगी, और जो आपकी इंटर्नशिप है वो कब से चालू होगी, और इंटर्नशिप चालू होने के बाद भी आपको जो डिग्री वगैरह है ये कब मिलेगी। इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइज, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक देखने के बाद में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो भी डाउट्स आपके हैं, और अगर आप इस साल एडमिशन ले रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हो आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने NCISM का जो एकेडमिक कैलेंडर है वो यहाँ पर लेकर आ गया हूँ मैं यहाँ पर। तो एकेडमिक कैलेंडर की बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि NCISM का नोटिस आया था दिसंबर या जनवरी के अंदर। उस नोटिस के अंदर उन्होंने ये कहा था कि जितने भी कॉलेजेस हैं या जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स को सूचित किया जाता है कि वो अपनी काउंसलिंग 18 फरवरी तक करवा लें, क्योंकि 18 फरवरी लास्ट डेट होगी एडमिशन के लिए। लेकिन आपको पता है बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर अभी भी मॉप अप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड चल रहे हैं। तो उन स्टूडेंट्स को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जो एडमिशन्स होंगे वो एक्सटेंड होंगे। तो आपको ये नहीं समझना है 18 फरवरी के बाद में एडमिशन्स नहीं होंगे। एडमिशन्स तो इसके बाद में भी होंगे। यहाँ पर पहली चीज़ ये मैं क्लियर कर दूँ आपको। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये जो एकेडमिक कैलेंडर है ये भी आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया होगा ये एकेडमिक कैलेंडर है ये हमारे किस काम का है। तो सबसे पहली चीज़ आती है बीएमएस जो है इसके अंदर आपके 3 प्रोफेशनल ईयर है, और जो एक प्रोफेशनल ईयर है ना वो कितने साल का है, 1.5 साल का है एक प्रोफेशनल ईयर। इट मीन्स 18 मंथ्स का है आपका एक प्रोफेशनल ईयर। इसी तरीके से आपके 3 प्रोफेशनल ईयर हैं। तो अगर आप 3 प्रोफेशनल ईयर को लेकर चलोगे तो यहाँ पर आपके हो जाते हैं 4.5 साल। बात वही थी, पहले कितने प्रोफेशनल ईयर थे, पहले 4 प्रोफेशनल ईयर थे और एक प्रोफेशनल ईयर 1 साल का था। बात अभी भी वही है, और जो लास्ट वाला प्रोफेशनल ईयर हुआ करता था वो 1.5 साल का हुआ करता था। अभी भी बात वही है, बस अभी जो एक प्रोफेशनल ईयर है वो 18 महीने का कर दिया है। पहली चीज़ ये। फिर दूसरी चीज़ ये है कि अब ये लोग नई चीज़ लेकर आए हैं जो कि है ट्रांजिशनल कैरिकुलम। ये जो ट्रांजिशनल कैरिकुलम है ये पिछले साल भी हुआ था और इस साल भी हो रहा है। ट्रांजिशनल कैरिकुलम के अंदर क्या क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उन 15 दिनों के अंदर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले इन्होंने ये बताया है कि आपका जो बीएमएस का कोर्स होगा वो 20 फरवरी 2023 से ऑफिशियली सारे स्टेट्स के अंदर चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद में इन्होंने ये बताया है कि आपका जो वेलकम प्रोग्राम होगा, जो इंडक्शन प्रोग्राम और जो ट्रांजिशनल कैरिकुलम होगा वो 15 दिन का रहेगा। इन 15 दिनों के अंदर आपको सारे डिपार्टमेंट विजिट करवाए जाएंगे, आयुर्वेद के बारे में बताया जाएगा, आयुर्वेद के एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, बेसिक्स के बारे में बताया जाएगा, और जो भी स्कोप्स वगैरह के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है इन सारी चीज़ों के बारे में भी बताया जाएगा, और सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा आपको। हर एक डिपार्टमेंट आपसे विजिट करवाया जाएगा, डाइसेक्शन हॉल वगैरह, जो एनाटॉमी लैब है, फिजियोलॉजी लैब है, ये सारे लैब्स वगैरह भी आपको विजिट करने को मौका मिलेगा। द्रव्य गुण, बॉटनिकल गार्डन, और जैसे कि रोग निदान डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट जितने भी होते हैं बीएमएस के अंदर वो सारे विजिट करवाए जाएंगे आपको। और साथ ही साथ में जो हॉस्पिटल्स होंगे आयुर्वेदा के वो भी आपको विजिट करवाए जाएंगे। तो इन 15 दिनों के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि क्या सर हम इन 15 दिनों के अंदर कॉलेज नहीं जाएंगे तो भी चलेगा। मैं तो यही कहूँगा आपसे, ये 15 दिन जो होते हैं इनके अंदर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, और इन 15 दिनों के अंदर आपका जो इंटरेस्ट है बीएमएस के प्रति वो भी बहुत अच्छा निखर कर आएगा आपके लिए। फिर उसके बाद में देखो, यहाँ पर बात करी गई है समर वेकेशन की। तो इन्होंने पहले ही बता दिया है कि आपकी जो समर वेकेशन रहेगी वो 3 हफ्तों की रहेगी।
तो 3 हफ्तों की आपकी समर वेकेशन रहेगी, जो कि रहेगी मई और जून के अंदर में। जो आपकी फर्स्ट ईयर होगी उसके अंदर आपको यहाँ पर समर वेकेशन भी मिलेगी, और ये जो समर वेकेशन रहेगी वो आपकी 20 से 25 दिन की रहेगी। यहाँ पर साफ साफ बताया हुआ है 3 हफ्तों की रहेगी, और ये आपकी मई और जून के बीच में रहेगी। फिर उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि आपका जो फर्स्ट टर्म टेस्ट होगा BMS फर्स्ट ईयर का, वो आपका जुलाई 2023 के अंदर होगा, और जो सेकेंड टर्म टेस्ट है वो आपका जनवरी 2024 के अंदर होगा। फिर उसके बाद में आपको प्रिपरेशन करने के लिए हॉलीडेज़ दी जाएंगी फाइनल एग्ज़ाम के लिए, और वो जो हॉलीडेज़ होंगी वो होगी 2 हफ्तों की, जो कि मिलेंगी आपको जून 2024 के अंदर। फिर उसके बाद में जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगी वो अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ तो वो होगी आपकी जुलाई के अंदर, जुलाई 2024 के अंदर आपकी BMS फर्स्ट ईयर की आपकी एग्ज़ाम होगी, फाइनल एग्ज़ाम। और ये एग्ज़ाम पास करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर उसके बाद में देखो गाइस, ये चीज़ तो आपको समझ में नहीं आई होगी, लेकिन यहाँ पर देखो मैं आपको इसको और भी सिंप्लीफाई तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो, आपने यहाँ पर ये देखा कि BMS फर्स्ट ईयर के अंदर 2 टर्म टेस्ट लग रहे हैं, और ये जो 2 टर्म टेस्ट हैं, एक तो लग रहा है जुलाई के अंदर और एक लग रहा है जनवरी के अंदर। पहली चीज़ आपको ने ये देखी यहाँ पर। फिर इन दोनों टर्म टेस्ट को देने के बाद में क्या लग रही है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लग रही है। और ये जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम रहती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम रहती है वो यूनिवर्सिटी लेती है, और ये दोनों जो एग्ज़ाम्स होती है वो लेती है कॉलेज अपने लेवल के ऊपर। तो इसके अंदर तो पूरा सिलेबस आता है जितना भी आपको पढ़ाया गया है 18 महीनों के अंदर। फिर उसके बाद में दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपने पीरियोडिक टेस्ट के बारे में भी सुना होगा। तो ये जो पीरियोडिक टेस्ट हैं वो आपके देखो जुलाई से पहले 3 होंगे, फिर जुलाई और जनवरी के बीच में 3 होंगे, और जनवरी के बाद में भी 3 होंगे। तो पीरियोडिक टेस्ट जो हैं BMS फर्स्ट ईयर के अंदर वो टोटल 9 टेस्ट होने वाले हैं आपके यहाँ पर। और ये जो टेस्ट होंगे आपके, ये भी कॉलेज लेवल के ऊपर ही रहेंगे, और इन टेस्ट को भी आपको ये टेस्ट भी जो हैं वो आपको इस वजह से देने पड़ेंगे क्योंकि आपकी एक तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाएगी, और ये जो तैयारी है वो कॉलेज वाले खुद करवाएंगे आपको। फिर उसके बाद में देखो, आप यहाँ पर दूसरी चीज़ ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर सेकंड प्रोफेशनल ईयर के बारे में भी बताया हुआ है। आपका जो सेकंड प्रोफेशनल ईयर है वो आपका अगस्त के अंदर चालू हो जाएगा, और ये जो है वो अगस्त 2024 के अंदर आपका सेकेंड ईयर चालू हो जाएगा। फिर इसके बारे में भी बताया हुआ है, फर्स्ट टर्म टेस्ट होगा वो आपका जनवरी 2025 के अंदर लगेगा। फिर समर वेकेशन रहेगी 3 हफ्तों की। फिर उसके बाद में जो सेकेंड टर्म टेस्ट है वो होगा आपका जुलाई 2025 के अंदर। फिर हॉलीडेज़ के लिए वापस से 2 हफ्तों की छुट्टी मिलेगी। फिर उसके बाद में आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगी 2025 के अंदर, दिसंबर के अंदर। फिर उसके बाद में आप उसी तरीके से आप थर्ड ईयर के अंदर आ जाओगे। थर्ड ईयर जो होगा वो आपका फरवरी के अंदर चालू होगा, और इसके अंदर जो समर वेकेशन रहेगी वो भी 3 हफ्तों की रहेगी। और फर्स्ट टर्म टेस्ट जुलाई के अंदर होगा 2026 के अंदर। सेकेंड टर्म टेस्ट जो होगा वो जनवरी 2027 के अंदर होगा। फिर उसके बाद में आपको प्रिपरेशन करने के लिए हॉलीडेज़ मिलेगी वापस से 2 हफ्तों की, और हॉलीडेज़ मिलने के बाद में आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम रहेगी जून 2027 के अंदर। उसके बाद में आपकी जो इंटर्नशिप है वो अगस्त के अंदर चालू हो जाएगी, और यहीं से आप 1 साल पकड़ के चल लो, और 2028 के अंदर या शुरुआत के 2029 के अंदर आपकी जो डिग्री है वो आपके हाथों में आ जाएगी गाइस। तो ये चीज़ें आपने देखी यहाँ पर। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर नोट करके ये भी बताया हुआ है कि कॉलेजेस जो कि एस्टैब्लिश हुए हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के अंदर, जो कि हिली एरियाज़ के अंदर होते हैं, वो अपनी जो वेकेशंस हैं उनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी वैकेशंस बताई गई है NCISM के द्वारा। फिर उसके बाद में देखो दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये भी पूछते हैं कि भैया ये जो एग्ज़ाम्स होगी हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, ये पास आउट करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो देखो इसके रिगार्डिंग में मैं आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बता देता हूँ। जो नए रूल्स हैं वो आपको याद रखने हैं, जो कि NCISM ने बनाए हैं। आपने जैसे कि देखा होगा यहाँ पर आपके 5 या 6 सब्जेक्ट्स हैं BMS फर्स्ट ईयर के अंदर, जैसे कि एक है संहिता अध्ययन, जिसके अंदर आप चरक और अष्टांग दोनों पढ़ोगे, और इसका एक पेपर होगा। दूसरा है संस्कृत, इसके 2 पेपर होंगे, और इसी के अंदर आप आयुर्वेद इतिहास भी पढ़ोगे। फिर उसके बाद में आपका जो तीसरा पेपर है वो है पदार्थ विज्ञान, इसके भी 2 पेपर होंगे। फिर उसके बाद में
रचना शरीर जिसको हम एनाटॉमी बोलते हैं, इसके भी 2 पेपर होंगे। फिर उसके बाद में बात आती है क्रिया शरीर की, इसके भी 2 पेपर होंगे। रचना शरीर और क्रिया शरीर के अंदर क्या होगा, आयुर्वेदिक पार्ट भी रहेगा और इसके अंदर मॉडर्न पार्ट जो है वो एनाटॉमी का रहेगा। और क्रिया शरीर के अंदर आयुर्वेदिक पार्ट फिजियोलॉजी का रहेगा और मॉडर्न पार्ट फिजियोलॉजी का भी रहेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि संहिता अध्ययन का 1 पेपर, संस्कृत के 2 पेपर, पदार्थ विज्ञान के भी 2 पेपर, रचना के 2 पेपर और क्रिया के 2 पेपर। इस तरीके से आपको यहाँ पर टोटल 9 पेपर्स देने हैं। और ये जो 9 पेपर्स हैं वो टोटल 5 सब्जेक्ट्स के हैं। ये चीज़ आपने यहाँ पर देखी होगी। अब गाइस जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो NCISM के क्या कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर वो यहाँ पर ये कहते हैं कि आपको जो ये एग्ज़ाम्स हैं, जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हैं, वो पास आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपकी 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट के अंदर अगर आपकी बैक लगती है तो आपका क्या हो जाएगा, जो ईयर रहेगा, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर के अंदर हो तो आपको फर्स्ट ईयर के अंदर ही रहना पड़ेगा अगर आपकी 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा बैक रह जाती है तो। और अगर आपकी 2 सब्जेक्ट में या 1 सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक है तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा सेकेंड ईयर के अंदर। पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए आपको। फिर दूसरी चीज़ ये है कि भैया हमें प्रमोट तो नहीं किया है फर्स्ट ईयर के अंदर, तो हमें वापस से एग्ज़ाम देने का मौका कब मिलेगा। तो यहाँ पर ये कहा है NCISM ने कि आपकी हर 6 महीने के अंदर आपको मौका दिया जाएगा एग्ज़ाम को पास आउट करने का। तो ये जो मौका है वो आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है और इस मौके को आपको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। और पहली बात ये है गाइस, बैक आने ही नहीं देनी है, क्योंकि 18 महीने जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होते हैं, इसमें आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत रहती है कि भैया हमारे कॉलेज में पढ़ाई वगैरह अच्छी नहीं होती है, इसके लिए हम क्या करें। तो देखो, कॉलेज लेवल पे अगर आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं होती है तो आप कोचिंग वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हो। इंडिया का सबसे बड़ा आयुर्वेदा एजुकेशन प्लेटफॉर्म आज के टाइम पे बीइंग डॉक्टर ऐप है, जिसको खुद मैं रन करता हूं और मेरी टीम रन करती है। आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल प्ले स्टोर से जाकर आपको बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करना है और जो स्टूडेंट्स iOS यूजर्स हैं उनको क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना है। वहाँ पर आपको ORG कोड डालना है EUGLH। कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के अंदर यहाँ पर आप नंबर ऑफ डाउनलोड्स देख सकते हो कितने ज़्यादा हैं। तो ये प्यार और सपोर्ट देने के लिए सारे स्टूडेंट्स का मैं थैंक यू करता हूँ। और इसी तरीके से अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो एक दिन हम पूरे इंडिया के अंदर सबसे बड़ी कोचिंग बनकर निकलेंगे, पूरे फील्ड के अंदर, पूरे मेडिकल फील्ड के अंदर। गाइस आज के टाइम पे हम पूरे आयुर्वेदा के अंदर सबसे बड़ी कोचिंग है और एक टाइम ऐसा आएगा पूरी मेडिकल फील्ड के अंदर हमारा जो बीइंग डॉक्टर है वो सबसे बड़ी कोचिंग रहेगा। आप यहाँ पर रेटिंग्स देख सकते हो, स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी रेटिंग दी है। रिव्यूज़ पढ़ सकते हो क्या क्या स्टूडेंट्स ने रिव्यूज़ दिए हैं मेरी कोचिंग के रिगार्डिंग। उसके बाद में यहाँ पर जो है इस ऐप के अंदर आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, फ्री स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, काउंसलिंग गाइडेंस भी मिलेगा, प्री AIPGT प्रिपरेशन भी देखने को मिलेगी आपको। वहाँ पर जो स्टूडेंट्स PG की प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर से करना चाहते हैं वो वहाँ पर प्री PG प्रिपरेशन भी कर सकते हैं जाकर। टेस्ट सीरीज़ देखने को मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और गाइज अगर आपको कोई क्वेरी भी रहती है तो आप मुझे इन नंबरों के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये मेरे ऑफिशियल नंबर हैं और इन नंबरों के ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके अपनी सारी क्वेरीज जो हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकते हो। उसके बाद में गाइज ये तो हो गई सारी बातें, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे अच्छी कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करी जाती है बीइंग डॉक्टर टीम के द्वारा। और ये मैंने आपको जैसा कि बताया मेरे द्वारा बनाया हुआ एक इनिशिएटिव है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपने सीनियर्स वगैरह से भी पूछोगे तो वो भी आपको रिकमेंडेड मेरा ही कोचिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कोचिंग है मेरा वो बहुत ज़्यादा सस्ता है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है सारे स्टूडेंट्स के लिए। इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी मेरी कोचिंग के अंदर पढ़ सकता है और हिंदी मीडियम का स्टूडेंट भी मेरी कोचिंग के अंदर पढ़ सकता है। तो गाइज आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, एग्जाम्स की आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है ताकि आपकी बैक वगैरह ना लगे। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो
पहले रूल क्या हुआ करता था, अगर किसी स्टूडेंट की 5 सब्जेक्ट के अंदर भी बैक लग जाती है तब भी उसे प्रमोट कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट की 2 सब्जेक्ट के अंदर बैक लग जाती है, 2 सब्जेक्ट या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट के अंदर अगर बैक लग जाती है, यहाँ पर मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट के अंदर बैक लग जाती है तो आपका जो ईयर होगा वो डाउन हो जाएगा, आपको उसी ईयर के अंदर रोक लिया जाएगा। और जब तक आपकी बैक क्लियर नहीं होती है तब तक आपको उसी के अंदर रहना होगा। फिर उसके बाद में 6 महीने बाद अगर आपकी बैक क्लियर हो जाती है तब जाके आपकी सेकेंड ईयर स्टार्ट होगी। तो ये एक बहुत ज़्यादा हार्ड एक रूल बनाया है NCISM ने। इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स को पढ़ना होगा बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जो टर्म टेस्ट लिए जा रहे हैं आपके 9 टर्म टेस्ट, वो भी इसी वजह से लिए जा रहे हैं, और जो पीरियोडिक टेस्ट वगैरह लिए जा रहे हैं वो भी इसी वजह से लिए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको देखो 9 टर्म टेस्ट देने हैं, 9 पीरियोडिक टेस्ट देने, 2 टर्म टेस्ट देने और फाइनल एक यूनिवर्सिटी की एग्जाम देनी है। तो टोटल आपको यहाँ पर 12 एग्जाम देनी है BMS फर्स्ट ईयर के अंदर। ये चीज़ गाइज आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद में गाइज ये सारी चीज़ें आपने देखी और मैंने आपको बताया कि आपकी जो एग्ज़ाम्स होगी वो किस तरीके से होंगी, हॉलीडेज़ किस तरीके से होंगी। और स्टूडेंट्स को ये भी डाउट रहता है कि भैया हम छुट्टी कितने दिन की कर सकते हैं, तो इस चीज़ के बारे में भी मैं आपको बता दूं, 75% अटेंडेंस है वो कंपलसरी रहती है। और फिर भी कोई स्टूडेंट को अगर कोई पर्सनल डाउट रहता है तो वो मुझे कॉल करके भी बता सकता है कि उसका क्या पर्सनल डाउट है। और भी कोई क्वेरी रहती है किसी स्टूडेंट की, चाहे से वो इंडिया के किसी भी कॉलेज में हो, वो मुझे कॉल कर अपनी क्वेरीज को पूछ सकता है। कमेंट सेक्शन में मैं अपने नंबर पिन कर दूंगा। अपने बीइंग डॉक्टर ऐप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो गाइज फटाफट से जाकर आप बीइंग डॉक्टर ऐप भी डाउनलोड कर लेना। और आप किस कॉलेज से हो वो आप कमेंट करके बताओ, और आप किस कॉलेज से हो वो आप बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि जिन स्टूडेंट्स ने भी इस साल एडमिशन लिया है उन सारे स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके। थैंक यू गाइज मेरी वीडियो देखने के लिए।